Hey everyone, since I told you all that I scored 80 out of 100 in IBPS PO interview, so many of you wanted that I should share some interview related videos. तो इसीलिए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वैसे तो इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता, काफ़ी वास्ट होता है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। टोटली डिपेंड्स अपॉन द मूड ऑफ द इंटरव्यूअर। बट स्टिल अगर हम लोग देखें तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम लोग चार फील्ड्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट इज एचआर क्वेश्चंस। अब ये एचआर क्वेश्चंस क्या होते हैं? तो एचआर क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूअर आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानने के लिए आपसे पूछते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। या फिर आपको कोई सिचुएशन दिया जा सकता है, लाइक सपोज आप एक मैरिड वुमन हो तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपका ट्रांसफ़र बहुत दूर दे दिया जाए तो फिर आप अपने फैमिली को कैसे मैनेज करोगे। या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इफ़ यू आर अ नॉर्थ इंडियन, you are a North Indian and if you are posted somewhere in the south, then how you will adjust। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एंड दे वांट टू नो कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल हो या नहीं, एंड आप एडजस्ट कर सकते हो कि नहीं किसी भी सिचुएशन में। तो ये जो टाइप है एचआर क्वेश्चंस, मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है इंटरव्यू में, क्योंकि इसमें आपको कुछ रटना नहीं है। जो भी है आपका आपके मन में वैसा आप बताओगे वहाँ पे, आपकी जो ट्रू पर्सनालिटी है वो रिवील होगी। बस इसमें ना आपको अपना प्रेजेंटेबल आपको बनना है, मतलब आपको अपना आंसर्स देने का तरीका आना चाहिए, आपको अच्छे से वर्ड्स को अच्छे से पेश करना है सामने। तो आप मिरर के सामने देखकर प्रैक्टिस किया करो। ये कोई भारी चीज़ नहीं है, ये आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। क्योंकि आप एक बैंक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियस है कि वो चाहते हैं कि आप लोगों को बैंकिंग से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना स्टार्ट करो। इसके लिए मैंने सोर्सेज भी बताया है, लाइक एक तो सुष्मिता मैम का प्लेलिस्ट है वाईफाई स्टडी पे, तो वो आप मतलब स्टोरी की तरह देख जाओ, उसको रटो नहीं, पूरा ऐसे ही सुन जाओ, क्योंकि उसमें कुछ कुछ चेंजेस आ गए हैं अब, बिकॉज़ वो एक पुराना काफ़ी पुराना प्लेलिस्ट है वो। लेकिन जो भी स्टैटिक चीज़ें हैं वो तो सेम ही रहेंगी ना, लाइक जो भी एक्सप्लेनेशन है, रेपो रेट क्या होता है, फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैम ने कवर कराई हैं। लेकिन वही है कि कुछ चेंजेस आ गए तो आपको ध्यान देना होगा। या फिर अनिल अग्रवाल सर का प्लेलिस्ट आप देख सकते हो बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड जो भी है। एंड नहीं तो फिर आशीष गौतम सर का पेड बैच है वॉरियर प्रो, वो ले सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छे से सर ने बताया है सब कुछ। तो जो भी आपको सोर्स अच्छा लगे आप फॉलो करो एंड स्टार्ट करो तैयारी। तीसरा है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। जो भी आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बीटेक या फिर जो भी पढ़ाई आपने करी है, तो उसके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब आपको एकदम उसमें पूरा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कि अब आप सब्जेक्ट ही पढ़ने लग जाओ। बेसिक नॉलेज लेकिन होना चाहिए। अब अगर कुछ पूछ ही दिया गया ऐसा जो नहीं याद है आपको तो क्या कर सकते हो, बट अपने तरफ से इतना रखो कि हाँ बेसिक अगर कुछ पूछा जाए तो वो आप बता सको। एंड द लास्ट फील्ड इज़ करंट अफेयर्स, या फिर जनरल अवेयरनेस बोल सकते हो। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि देश दुनिया में अभी क्या चल रहा है, कुछ पे भी आपके पॉइंट्स मांगे जा सकते हैं, लाइक मान लो अभी रशिया यूक्रेन के बारे में कुछ पूछ दिया गया, ऐसे उतना डेप्थ में नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। या फिर आप जिस जगह पे रहते हो, जैसे मान लो मैं झारखंड से हूँ, तो झारखंड में कौन सी चीज़ें घूमने लायक, कौन कौन सा जगह है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे मेन एरियाज़ हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए अभी से।
ओके, तो थोड़ा थोड़ा करके आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। ओके, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।